सबसे पहले तो आप इस पौधे को और इसके बेहद खूबसूरत फूल को ध्यान से देख लीजिए। यह सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि एक धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और आयुर्वेद की दृष्टि से बेहद ही कीमती भी है। अक्सर हम देवी देवताओं की पूजा पाठ में इस सुंदर फूल का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप इसका सही नाम जानते हैं? चलिए आज मैं आपको इस अद्भुत पौधे से पूरी तरह रूबरू करवाता हूँ। आज मैं आपको इसके ऐसे जबरदस्त आयुर्वेदिक और अलौकिक चमत्कारिक फायदे बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कम से कम अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए इसे एक बार पूरा जरूर देखिएगा। इसे जानने के बाद आपको सही मायने में समझ आ जाएगा कि यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का कितना बड़ा वरदान है। दोस्तों, हमारे घर के आसपास में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने और हमारी जिंदगी की परेशानी को दूर करने की ताकत रखते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण हम इन्हें केवल एक साधारण सा फूल और पौधा मान लेते हैं और सिर्फ पूजा में चढ़ा करके छोड़ देते हैं। अगर हम इनके आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुण को समझ ले तो हम अपनी कई समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पौधे को पहचान लीजिए। इसके पत्ते थोड़े से खुरदुरे और किनारदार होते हैं और इसके फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। इसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हिबिस्कस कहा जाता है। वैसे तो गुड़हल की कई किस्म पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी 3 प्रजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पहला लाल गुड़हल, जो सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। दूसरा सफेद गुड़हल और तीसरा गुलाबी गुड़हल। आयुर्वेद और धार्मिक पूजा पाठ में इन तीनों का ही अपना विशेष महत्व है। लोग इसे अपने घरों के बगीचे में, गमलों में या फिर पार्कों में सुंदरता के लिए लगाते हैं। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेहत से जुड़े इसके उन अनमोल फायदे की जो आपके जीवन को निरोग बना सकते हैं। पहला, पेट दर्द के लिए। अगर आपके पेट में अचानक तेज दर्द होने लगे या फिर पेट में कीड़े की समस्या हो तो गुड़हल के सूखे पत्ते को पानी में अच्छी तरह से उबालकर चाय की तरह बना करके इसे पिए। आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करने से पेट का दर्द तुरंत शांत होता है और पेट के हानिकारक कीड़े समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है पथरी के लिए। यदि आप या फिर आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति लंबे समय से गुर्दे या फिर गाल ब्लेडर की पथरी से परेशान है तो गुड़हल उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप गुड़हल के फूल और पत्ते को सुखा करके उसका बारीक पाउडर बना लें। रोज सुबह सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी में 1 चम्मच या पाउडर डाल करके उबालें। जब पानी उबल करके 1 गिलास रह जाए तो इसे छान कर गुनगुना ही पी ले। केवल 15 दिनों तक लगातार इस काढ़े का सेवन करने से पथरी धीरे धीरे गलकर मूत्र मार्ग के जरिए बाहर आ जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा, शरीर में खून और आयरन की कमी को दूर करने के लिए। जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी रहती है और जिन्हें बार बार दवाइयाँ या फिर सप्लीमेंटर लेना पड़ते हैं, उनके लिए लाल गुड़हल का फूल बहुत ही फायदेमंद है। इसके ताजे या फिर सूखे फूल को थोड़े से गुड़ के साथ पानी में उबाल करके चाय की तरह पिए। यह बहुत तेजी से शरीर में नए खून का निर्माण करता है और आयरन की कमी को प्राकृतिक रूप से पूरा करता है। चौथा है वजन घटाने के लिए। आज के समय में बढ़ता हुआ वजन एक बड़ी समस्या बन चुका है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूलों की हर्बल टी मतलब इसके चाय का सेवन करें। यह आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाती है और बेवजह लगने वाली भूख को नियंत्रित करती है, जिससे वजन तेजी से घटने लगता है। दोस्तों, आयुर्वेद के साथ साथ हमारी प्राचीन परंपराओं और ज्योतिष शास्त्र में भी गुड़हल के पौधे का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जिस घर में गुड़हल का पौधा लहराता है वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती है। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी ले करके आता है। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य दोष की कमी को दूर करने के लिए। जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर है या फिर कमजोर की स्थिरता में है, वे अक्सर डरपोक स्वभाव के होते हैं। उनका साहस कम होने लगता है, कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और मानहानि या फिर त्वचा संबंधित रोग घेर लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में लाल गुड़हल का पौधा जरूर लगाना चाहिए
और नियमित रूप से सूर्य देव को गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य मजबूत होते हैं और व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और तेज की प्राप्ति होती है। दूसरा, मंगल दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष में लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। यदि किसी के कुंडली में गंभीर मंगल दोष है जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, दुर्घटनाओं का भय रहता हूँ, रक्त संबंधित बीमारियां हो या फिर दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता हूँ, तो गुड़हल का पौधा आपके लिए अचूक उपाय है। नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज को गुड़हल का 1 या फिर 5 फूल अर्पित करें। यदि आप कम से कम 3 महीने तक लगातार नियम बना लेते हैं तो मंगल दोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख शांति आती है। माताएं और बहनें हनुमान जी को स्पर्श किए बिना दूर से ही भावपूर्वक यह पुष्प अर्पित कर सकती है। तीसरा है शनि की 7.5 से छुटकारा पाने के लिए। लाल किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या फिर अढ़ैया से परेशान है, मतलब अढ़ैया की दशा से पीड़ित है, तो उसे भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी को 5 लाल गुड़हल के फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से शनि देव के जो कुप्रभाव है, जो कष्ट है, वो उसमें राहत मिलता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इन प्राचीन और प्रमाणिक उपाय को पूरे विश्वास के साथ आजमा सकते हैं। पहला, धन प्राप्ति उपाय। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी को लाल गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। किसी भी शुक्रवार के दिन शाम के समय संध्या काल में गुड़हल के 21 फूल की सुंदर सी माला बनाएं। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अपनी मनोकामना बोलते हुए यह माला अर्पित करें। केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय श्रद्धा पूर्वक करने से धन संबंधित रुकावटें दूर होती है और घर में बरकत आने लगती है। दूसरा, मनवांछित फल के लिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया कि माँ दुर्गा को गुड़हल का 1 फूल चढ़ाना मतलब 1000 गायों के दान के बराबर माना जाता है। बड़ी बड़ी पूजा और अनुष्ठान में माँ जितना प्रसन्न नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा केवल सच्चे मन से चढ़ाए गए गुड़हल के फूल से ही खुश हो जाती है। दोस्तों, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार या फिर सोमवार को यह उपाय जरूर करें। लगातार 9 दिनों तक रोज रात 9 बजे के बाद माँ दुर्गा को 9 लाल गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। आपकी जो भी इच्छाएं, जैसे नौकरी, व्यापार में वृद्धि या फिर संकट से मुक्ति के लिए यह नियम 9 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पूरा कर लेते हैं, तो माँ दुर्गा आपकी झोली खुशियों से भर देती है। तीसरा, पुराने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही है या बार बार बुखार आ जाता है, तो यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। 1 कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें। उस दूध को बीमार व्यक्ति के सिर से पांव तक 7 बार उतारें। इसके बाद इस दूध को ले जा करके गुड़हल के पौधे की जड़ में आप इसे डाल दें। ऐसे लगातार 7 दिनों तक करें। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि मरीज के सेहत में तेजी से सुधार होने लगेगा। दोस्तों, प्रकृति ने हमें इन पेड़ पौधे के रूप में ईश्वर का अनोखा वरदान दिया है। बस जरूरत है तो सही जानकारी और सही विधि से इनका लाभ उठाने की। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। साथ ही इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी परेशान व्यक्ति की जिंदगी संवर जाए और उसकी दुआएं जो है आपको मिले।